नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद क़वी है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का मेरा वजीफ़ा, आज का मेरा ये अमल बुखार को जड़ से ख़त्म करने के लिए है। जो इस्लामी भाई या बहनें या बच्चे बुखार को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बुखार को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ यूज़ करके देख ली, हकीमों के कोर्स करके देख लिए, लेकिन बुखार जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता है, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से बुखार जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर बुखार से निजात मिल जाएगी। अगर आप हज़रात इस कीमती वजीफ़े को सीखना और जानना चाहते हैं तो मुकम्मल वीडियो देखें, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। इंशाअल्लाह रहमान फ़कीर आपको बताने और समझाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक बात का और ख़ास ख्याल रखें, मैं जो भी कुरानी वज़ाइफ़ अमलियात आपको बताता हूँ, यकीन कामिल के साथ बताता हूँ। अगर आप हज़रात भी यकीन कामिल के साथ अमल करेंगे या करेंगी तो इंशाअल्लाह रहमान आप हज़रात को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। चलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको वजीफ़े की तरफ लेकर चलता हूँ। एक मरतबा आप हज़रात मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको बुखार है या आपके किसी परिवार में किसी को बुखार है या आपके बच्चों को बुखार है या हमारी इस्लामी बहनों को बुखार है, तो मरीज़ ख़ुद भी इस अमल को कर सकता है। अगर मरीज़ से पढ़ना नहीं आता है तो किसी से भी इस अमल को करवा सकता है। सबसे पहले अमल को करने वाले का पाक व सफ़ाफ बावज़ू होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वज़ू कर लेना है, उसके बाद गिलास में पानी ले लेना है और 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा सूरतुल लैल को पढ़ना है। सूरतुल लैल 30वें पारे की एक सूरत है छोटी सी, उसको 3 मरतबा आपको पढ़ना है। इस सूरत को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके पढ़ने में आसानी हो जाए। तो आपको इस जगह का स्क्रीन फ़ोटो खींच लेना है। उसके बाद 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है। आखिर में फिर आपको 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और पानी पे दम कर देना है। बुखार के मरीज़ को ये पानी पिला देना है। इंशाअल्लाह रहमान बुखार से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मरीज़ पर 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ने के बाद दम भी कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह रहमान मुकम्मल तौर पे बुखार से निजात मिल जाएगी। बुखार चाहे बड़े को हो या बच्चे को हो। मरीज़ से अगर पढ़ना नहीं आता है तो वो किसी से भी पढ़वा सकता है और पानी, पढ़ा हुआ पानी 2-3 मरतबा पिलाए, इंशाअल्लाह रहमान बुखार से निजात मिल जाएगी। इस अमल को तब तक करना है जब तक कि बुखार जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का मेरा वजीफ़ा यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फ़कीर आपको बताने की मुकम्मल कोशिश करेगा। अब आप हज़रात मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।